हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। ये जैसे कि आप लोग के लिए एक-एक करके सीरीज़ जो भी हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पूछा गया है, अब तक जो 2008 से लेकर के 2023 तक जो भी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, उस चीज़ को आपको वीडियो के माध्यम से एक-एक करके आप लोग को प्रोवाइड यहाँ पे करने का कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए 2018 का क्वेश्चन है, पेपर है जो कि ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है। और 2008 के बाद जो नेक्स्ट जो निकली थी हाल फिलहाल में वो 2018 में वैकेंसी आई थी, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये 18 में ये 1717 पोस्ट के लिए आई थी जो बिहार दरोगा का था। तो चलिए देखते हैं ये सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो भारत में जो पहली बार जो इनकम को एक कैलकुलेट किए थे, याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा 1867-68 में ये चीज़ आपका हुआ था, जिसके द्वारा उस समय जो अनुमानित एक आय थी याद रखें। और फिर वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय का जो गणना जो किया जाता है, नेशनल इनकम याद रखिएगा, वो एनएसओ के द्वारा किया जाता है। और जो एक भारत के द्वारा एक सिस्टमेटिक ढंग से आज़ादी के टाइम में जो हुआ था, आज़ादी के बाद याद रखिएगा उसमें जो किया गया था नेशनल इनकम का कैलकुलेशन, याद रखिएगा 1949 में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसको याद रखिएगा पीसी महालनोबिस के अंदर ये कमेटी बनाई गई थी। उसके द्वारा क्या किया गया था, नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया गया था। ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो पहली बार जो है सहकारी आंदोलन किस सेक्टर में किया गया था? तो याद रखिएगा दो का यहाँ पे ए होगा, कृषि कृषि ऋण के क्षेत्र में याद रखिएगा। और ये जो आपका भारत में जो है प्रथम सहकारी ऋण समिति का जो अधिनियम जो आया था, याद रखिएगा 1904 में आया था। ये चीज़ आपको हेल्प करेगा। और ये आपको पता है कि भारत में सर्वाधिक जो चीनी मिल सहकारिता क्षेत्र में है, यानी कोऑपरेटिव जो आपका मिल जो है सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में है, याद रखिएगा शुगर इंडस्ट्री के क्षेत्र में है। या ये भी याद रखिएगा कि जो 1904 में जो आपका प्रथम जो सहकारी ऋण समिति जो बनाया गया था, याद रखिएगा वो आपका याद रखिएगा एडवर्ड लॉ के अंदर समिति के अंदर ये चीज़ें हुई थी। एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता वाली समिति में रिपोर्ट में जो थी वो भारत में प्रथम सहकारी ऋण समिति का अधिनियम 1904 में लाया गया था। ये चीज़ याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का संगठन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो कौन सा इसमें नहीं किया गया था? तो दलित मुक्ति मोर्चा जो है यहाँ पे इनके द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। बाकी बात जो है समता सैनिक दल जो है आपका समता सैनिक दल, ये भी अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। और स्वतंत्र मजदूर संघ था, ये भी द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी आपका इनके द्वारा किया गया था। और ये चीज़ याद रखिएगा, गांधी और अम्बेडकर के बीच जो है पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। और इसमें जो है दलित लोगों के लिए जो भी था सीट का आवंटन यहाँ पे बातें की गई थी। और बी आर अम्बेडकर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थे यानी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, ये आपका बी आर अम्बेडकर थे। और उसमें जो टोटल 7 मेंबर थे इंक्लूडिंग बी आर अम्बेडकर। और इसका जो स्थापना हुआ था, याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखेंगे। और बी आर अम्बेडकर के द्वारा एक ये भी सवाल पूछा जाता है कि मूक नायक जो पत्रिका है, ये किस कब निकालते थे? याद रखिएगा 1920 में ये पत्रिका निकाला जाता था बी आर अम्बेडकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट जो है स्थापित किया गया था, ये कहाँ पे किया गया था? उर्वरक प्लांट भारत का पहला, ये याद रखिएगा सिंधरी में किया गया था। और कब किया गया था? 1951 में किया गया था, याद रखिएगा। और आपको पता है कि फर्टिलाइजर में जो यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा एनपीके नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है, ये चीज़ याद रखिएगा 46% होता है। एग्जाम में काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त तप्त स्थल है? तो इसमें कौन सा है जहाँ पे सॉरी वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पे आपका बायोडाइवर्सिटी जो विविधता जो है काफ़ी देखी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ये चीज़ याद रखिएगा। और भारत में जो है वर्तमान में जो टोटल जो जैव मंडल जो है आरक्षित क्षेत्र है, जो आपका टोटल 18 है, ये चीज़ याद रखिएगा। और जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो था एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन से, ये याद रखिएगा पृथ्वी सम्मेलन यानी रियो डी जेनेरो जो रियो समिट जो हुआ था 1992 में, उससे यहाँ पे भी रिलेटेड है, जिसको बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए बात करता है। और वर्तमान में याद रखिएगा भारत में जो है टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट्स है वो आपका जो 4 है, एक हिमालयन क्षेत्र है, याद रखिएगा। दूसरा आपका हो जाएगा वेस्टर्न घाट हो जाएगा। और तीसरा जो आपका इंडो बर्मा क्षेत्र जो है वहाँ पे याद रखिएगा। और चौथा जो आपका याद रखिएगा सुंडालैंड जो एरिया है आपका, वो वाला एरिया है, याद रखिएगा। बाकी छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हवा से परागण को क्या कहते हैं? जो एयर पॉलिनेशन जो होता है उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वायु परागण यहाँ पे नाम दिया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र में जो क्या होता है कि अलग अलग परागण होती है। जैसे परागण नॉर्मली 2 तरह की होती है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा जो होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है स्वपरागण। और आपका इसको जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसको परपरागण कहा जाता है। तो इसमें देखिएगा अलग अलग जो जिसके थ्रू से पॉलिनेशन होता है उसको एग्जाम में प्राय पूछे जाते हैं। जैसे पक्षी द्वारा पूछा जाए तो याद रखिएगा ऑर्निथोफिली कहा जाता है उसको। और जल द्वारा जो परागण होता है याद रखिएगा उसको हाइड्रोफिली कहा जाता है। और कीट के द्वारा जो आपका पॉलिनेशन जो होगा उसको एंटोमोफिली कहा जाता है। और जंतु के द्वारा जो परागण होगा आपका जो फिलस कहा जाता है उसको। और पुष्पों का अध्ययन जो होता है, फ्लावर का अध्ययन जो होता है, याद रखिएगा उसको एंथोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन जो भी बनता है उसको आप डिटेल में याद रखने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात जो है सर्वाधिक रहा है? तो सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है, पहला देखिएगा आपका केरल है, जहाँ पे केरल यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है। केरल का याद रखिएगा 1084, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरे नंबर पे स्टेट में अगर देखा जाए आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु में याद रखिएगा 996 टोटल है। अगर यहाँ पे नॉर्मल यूटी के बारे में बोलता है तो याद रखिएगा इसके बाद क्या होती है, ये जो है पुडुचेरी जो है वहाँ का सेक्स रेशियो आपका स्टेट में, ये यूनियन टेरिटरीज में अधिक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का जो मुख्य उत्पादक हो जो इंडिया में जो होता है, याद रखिएगा आपका जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन। बाकी बिहार सॉरी इंडिया में अलग अलग जो होते हैं, जैसे जूट का उत्पादन आपका याद रखिएगा पश्चिम बंगाल है। और गन्ना और गेहूं हो गया, जैसे आलू हो गया, ये आपका उत्तर प्रदेश है, सबसे टॉप लेवल का प्रोडक्शन है। सोयाबीन का अगर पूछा जाए तो याद रखिए इसका मध्य प्रदेश है। और कॉफी वगैरह पूछा याद रखिए कर्नाटक है। और अगर टी वगैरह पूछा जाए तो याद रखिएगा आसाम टॉप पे है। और बाजरा वगैरह पूछा जाए तो याद रखिएगा राजस्थान आपका है। तो ये सब कुछ नियमित चीज़ है जो कि आपको याद रखना है। ये आपका देखिए करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2000 संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2017 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसको घोषित किया गया था? याद रखिएगा इसका पर्यटन का सतत विकास के लिए। और हाल फिलहाल में इसको अगर करंट से रिलेटेड करेंगे 2023 को याद रखिएगा मिलेट ऑफ द ईयर का घोषणा किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एफएओ का याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर भी आपसे काफी पूछा जाता है। इसका स्थापना 1945 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका
तो हेडक्वार्टर याद रखिएगा रोम इटली में पड़ता है, रोम इटली। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर, विश्व एड्स दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है? एड्स दिवस आपको पता है कि मनाया जाता है, आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 12 जनवरी यहाँ पे देखिएगा जो मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी की याद में इसको मनाया जाता है। 1 मई को आपको पता है कि मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। और नेक्स्ट देखिएगा 12 नंबर है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसको देखते हैं ऑप्शन वाइज करके। तो प्रीएम्बल के बारे में देखिएगा, इसमें किसके बारे में बोलता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला देखिए, उद्देशिका जो है स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये प्रीएम्बल को कोर्ट में इसको फोर्स नहीं कर सकते, इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है सेल्फ से। आगे देखिए, उद्देशिका जो है उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना या आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, पहला भी सही है आपका, दूसरा भी सही है। तो आगे देखते हैं 11 नंबर का, उद्देशिका जो है उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ये भी आपका सही, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कीट दंशक से होने वाली खुजली किसके कारण से होती है? जो कीट का जो डंक में जो होती है ना, उसका स्टिंग में, उसमें जो पाया जाता है, आपका याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड उसमें पाया जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा ए, 12 का आपका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं जो, और ये चीज़ याद रखिएगा, फॉर्मिक एसिड को ये भी क्वेश्चन दे सकता है आपको, फॉर्मिक एसिड ना दे तो याद रखिएगा मिथेनोइक एसिड भी उसी को कहा जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। बाकी अलग अलग जैसे एप्पल में जो होती है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड याद रखिएगा सॉरी। और एसिडिक एसिड जो होता है सिरका में एसिडिक एसिड पाया जाता है। और दूध में जो होती है, दूध जो खट्टापन जो हो जाता है उसमें लैक्टिक एसिड के कारण होता है, याद रखिएगा। और नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी को शुद्ध करने में किया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब आया था, कब हुई थी? परमाणु जो एटॉमिक जो डिजास्टर जो देखा गया था, 13 का आंसर याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 को। ये आपको पता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हो रहा था उस टाइम में अमेरिका के द्वारा क्या किया था कि जापान पे 2 जगह पे बम गिराया गया था, याद रखिएगा 6 अगस्त को, याद रखिएगा आपका हिरोशिमा पे गिराया था 6 अगस्त 1945 को, जिसका नाम था आपका लिटिल बॉय। और उसका जो कोड नेम जो सॉरी बनाया गया था जो, वो यूरेनियम बेस्ड था, याद रखिएगा। और आपका सेकंड जो बम गिराया गया था जापान पे, वो याद रखिएगा 9 अगस्त को गिराया गया था, जिसका नाम था उसका फैटमैन, बॉम्ब का नाम था। और जो वो बना हुआ था, याद रखिएगा वो प्लूटोनियम से बना हुआ था, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और इसी के साथ क्या हो गया था, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है आपका स्टॉप हो गया था। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान शिपमेंट जो है किस पोर्ट पर लाया गया था? ये आपका करेंट से रिलेटेड है। तो 14 का याद रखिएगा आपका, 14 का आपका हो जाएगा पारादीप। पारादीप आपका कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कंडला आपका पोर्ट कहाँ पे पड़ता है? गुजरात है। कोलकाता पर आपको पता है, मुंबई पोर्ट आपको पता है। और टोटली रूप से याद रखिएगा अभी जो वर्तमान में जो है वो 13 माइनर और मेजर पोर्ट आपका काम कर रहा है इंडिया में, याद रखिएगा। और जो 13वां जो पोर्ट है आपका, याद रखिएगा वदावन पोर्ट जो है आपका महाराष्ट्र में है। बाकी नेक्स्ट नंबर को देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, कह रहा है किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो किताबुल हिंद जो बुक है ये आपका लिखा गया अलबरूनी के द्वारा। और इसकी जो है ये आपको याद रखिएगा, अलबरूनी जो है ये मोहम्मद गजनी के साथ जो है भारत जो आया था 1017 में एडी में ये आया था भारत। और ये जो है इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ एक्सप्लेनेशन देता है। और किताबुल हिंद याद रखिएगा ये 11वीं सदी का एक दर्पण के रूप में कहा जाता है इसको, ये चीज़ याद रखिएगा। और अबुल फजर के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम क्या है? अकबरनामा अबुल फजर के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो ये किसके बारे में बात करता है? ये आप याद रखिएगा, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के नियम से संबंधित है, ये चीज़ याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका करेंट से है, कौन से आईआईटी संस्थान में वस्तु शास्त्र स्थापित कला के छात्रों को पढ़ाई में शामिल करने की योजना बनाई गई है? तो याद रखिएगा ये आपका आंसर था खड़गपुर। आगे याद रखिएगा। और क्वेश्चन ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का प्रथम जो इंजीनियरिंग कॉलेज था वो याद रखिएगा आपका रुड़की था। और फर्स्ट आईआईटी कॉलेज अगर पूछा जाए तो आप याद रखिएगा आपका आईआईटी फर्स्ट आईआईटी अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा आपका खड़गपुर था। और फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज अगर पूछा जाए तो इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की था, जिसका स्थापना आपका याद रखिएगा खड़गपुर का आपका 1951 में हुआ था। और ये आपका फर्स्ट भारत का आईआईटी था। और पहला इंजीनियरिंग कॉलेज पूछा जाता है आपको याद रखिएगा 1847 में था, जो कि आपका रुड़की में था, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो देखिए उस समय जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो थे उसके आधार पर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। और अगर वर्तमान में अगर देखा जाए उपाध्यक्ष जो है आपका, उपाध्यक्ष जो है इसका जो उपाध्यक्ष आपका है सुमन बेरी है, याद रखिएगा। और अगर चलिए देखते हैं। और नीति आयोग आपको पता है कि स्थापना जो हुआ था आपका 1 जनवरी 2015 में किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा इसका आंसर डी हो जाएगा, छत्रक जो स्वपोषी नहीं है। बाकी चंदन काष्ठ पौधा जो है आंशिक मूल परजीवी है। कसकुटा जो आपका पैरासाइटिक प्लांट है। नेफ्तनीज जो है आपका मांसाहारी है, जिसको ये चीज़ देखेंगे 19 का डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये भी आपका करेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, आपका उड़ीसा आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ये आपका करेंट से रिलेटेड है, तो उसके बेसिस पे आपका जो आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, 20 का सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें देखेंगे कौन सा केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन याद रखिएगा वैसा रिएक्शन है जिसमें एक न्यू प्रोडक्ट आपको होते हैं और उसका रिवर्स आपको उस सिचुएशन में नहीं ला सकते हैं। तो एक इसका आंसर हो जाएगा आपका कागज का जलना। बाकी नर्म लोहे का चुंबकित होना, ये आपका फिजिकल रिएक्शन है। जल में शक्कर का घुलना, जल में बर्फ का घनों का बनना, ये सब आपका फिजिकल रिएक्शन है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है सुनहरी या गोल्डन राइस जो है आपका ये किस लिए है? तो याद रखिएगा एक जो है ये एक ट्रांसजेनिक चावल जो होता है और इसमें क्या होता है कि विटामिन ए का जो प्रचुरता है इसमें कैरोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं, इसमें याद रखिएगा। और ये चीज़ इसका याद रखिएगा, गोल्डन राइस का निर्माण जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो आपका फिलीपींस मनीला में पड़ता है उसके द्वारा ये किया गया। और पहला जो ट्रांसजेनिक याद रखिएगा बीटी कॉटन जो है आपका ये आपका कीट प्रतिरोधी गुण से बनाया गया था। आलू में जैसे क्या होता है कि प्रचुर विटामिन जो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी पाया जाता है, और ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला नंबर देखते हैं, लूसी दुनिया का पहली बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस देश में हुआ था? तो लूसी जो है दुनिया का सबसे बड़ी जो है चल मरुदा विस्फोट कहाँ पे देखा गया है, किस आइलैंड पे? ये याद रखिएगा 23 का आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाकी इंडोनेशिया का अगर मुद्रा अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा आपका रुपया है। और
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी याद रखिएगा, इंडोनेशिया जो है विश्व की सबसे मुस्लिम आबादी वाला देश है, ये चीज़ याद रखेंगे। और इंडोनेशिया की राजधानी आपको पता है कि आपका ये आपका इसकी जो कैपिटल पहले जो पुराना था इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता था, लेकिन इसकी जो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, इसकी जो कैपिटल जो है नुसंतरा जो है आपका कैपिटल शिफ्ट करने की बात किया जा रहा है, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा जो है बौद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो बौद्ध मंदिर है याद रखिएगा 24 का आपका हो जाएगा इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में याद रखिएगा एक आइलैंड है जावा आइलैंड, जावा आइलैंड पे क्या है, यहाँ पे एक बोरोबुदुर जो स्तूप है याद रखिएगा, वो ये है विश्व का सबसे बौद्ध का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म में जो है मंदिर को क्या कहा जाता है, उसको चैत्य कहा जाता है। और कार्ले का जो है याद रखिएगा, भारत में जो कार्ले की गुफा है जो कि भारत का सबसे बड़ा चित्त है, याद रखिएगा, जो कि आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म्स रेटोरिक्स एंड रिजॉल्व के रचिता कौन है। ये जो बुक जो लिखा गया है आई डू व्हाट आई डू आपका जो है, ये भी आपका करेंट से रिलेटेड है, ये आपका रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया है। बाकी अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी जो कहा जाता है आपका याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो है खुदाई खिदमतगार की स्थापना जो है 1929 में किया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। और इन्हें लाल कुर्ती जो कि लाल कुर्ती आंदोलन का भी खुदाई खिदमतगार पार्टी से ही ये संबंधित रखते थे, याद रखिएगा। और श्रीमान गांधी को जो है आपको बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है विदेशी पाकिस्तान नागरिक थे जिन्होंने भारत रत्न जिन्हें 1987 में दिया गया था। अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि कौन से पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था, याद रखिएगा 1987 में वो आपका खान अब्दुल गफ्फार खान से, ये चीज़ याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था, कब किया गया था, बंगाल का विभाजन जो आपका 1911 में किया गया था। और ये जो किया गया था आपको याद रखिएगा हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, जो कि 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, याद रखिएगा। जॉर्ज पंचम और उसकी वाइफ जो थी क्वींस मेरी आई थी, और उसी के साथ क्या किया गया था, जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द करके उसको 12 दिसंबर 1911 को, और ये भी अनाउंस हुआ था कि जो कलकत्ता का जो राजधानी समिति है उसको दिल्ली ट्रांसफर किया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी 28 नंबर देखिएगा, किस राज्य के किस तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, इसको इंग्लिश में आइसोटोप कहा जाता है। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, उस तत्व के वे परमाणु जिनका द्रव्यमान अलग अलग हो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलेंगे। 29 नंबर देखेंगे, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो जो भारत के द्वारा छोड़ा गया था उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो सैटेलाइट था उसका नाम क्या है, तो 29 का आपका हो जाएगा स्प्राइट्स, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसरो का आपको पता है कि स्थापना आपका 15 अगस्त 1969 को किया गया था, और DRDO को याद रखिएगा 1958 में हुआ था। 30 नंबर देखिएगा, यहाँ पे मैच करना है। ये देखिएगा, ब्रह्मचर्य का जो लाइफ जो होता है आपका याद रखिएगा 25 जन्म से 25 वर्ष का होता है, और गृहस्थ याद रखिएगा 25 से 50 तक होता है। वानप्रस्थ जो होता है आपका 50 से 75 के बीच होता है, और संन्यास जीवन जो होगा आपका 75 से 100 के आसपास, 75 से 100 के बीच होगा। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर आपका हो जाएगा सॉरी 30 का आपका 1 से और 2 और इसका 3 आंसर हो जाएगा डी। 31 नंबर देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है, तो राइट टू प्राइवेसी जो है आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। और ये जो आपका एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पे पूछा जाता है कि निजता का राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका किस अनुच्छेद में दिया गया था, पहले आपका अनुच्छेद राइट टू प्रॉपर्टी जो था आपका आर्टिकल आपका 31 में था, जिसे 44वां संविधान संशोधन आपका 1978 में उसको क्या किया गया था, आपको डिलीट कर दिया गया था, और उसे 300A में इसे डाल करके एक लीगल राइट या एक संवैधानिक राइट के आपको दिया जाता है। आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन है, सत्रिया डांस किस स्टेट का है, ये क्लासिकल डांस है, याद रखिएगा। टोटल क्लासिकल डांस आप याद रखिएगा टोटल आपका 8 है, जिसमें से सत्रिया डांस जो है आपका असम से रिलेटेड है, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और अलग अलग डांस जैसे पूछा जाता है, याद रखिए कथक अगर पूछा जाए, कथक आपका उत्तर प्रदेश से है, और ओडिसी पूछा जाए तो उड़ीसा से है, तमिलनाडु का भारतनाट्यम हो गया, और कथकली और मोहिनीअट्टम जो आपका केरल से रिलेटेड है, बाकी मणिपुरी आपका मणिपुरी है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मणिपुरी जो डांस है आपका याद रखिएगा वो किस गॉड को डेडिकेटेड है, याद रखिएगा लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी 32 हो गया, 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे मैच करना है ये उद्योग कहाँ से और किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा 33 का जो आपका है रेलवे उपकरण कहाँ पे इससे रिलेटेड है, आपका भिलाई से है। मोटर वाहन जो आपका है याद रखिएगा जबलपुर है, किसके साथ जाएगा जबलपुर, इसके साथ पोत निर्माण जो होती है पोत याद रखिएगा कोची से रिलेटेड होगा। और साइकिल का जो है आपका लुधियाना पंजाब से रिलेटेड है, तो 33 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए। और भारत में आपको पता है कि रेलवे का जो पहली बार जो चली थी आपका 16 अप्रैल 1853 में चला था आपका, ये चीज़ रखेंगे 34 किलोमीटर के आसपास चली थी। 34 नंबर देखेंगे, भारत में रेलवे व्यवस्था का रेतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, भारत में जो रेतवाड़ी सिस्टम जो है आपका 34 का याद रखिएगा अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था, और ये कब किया गया था, याद रखिएगा 1792 में किया गया था रेतवाड़ी सिस्टम, ये चीज़ याद रखेंगे। और वास्तविक में जो रेतवाड़ी प्रणाली जो है आपका याद रखिएगा 1820 में मद्रास में इसको चलाया गया था, जिसको टॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था, ये चीज़ याद रखेंगे। और मुनरो जो है मुनरो को रेतवाड़ी प्रणाली का जनक माना जाता है। और महलवाड़ी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महलवाड़ी सिस्टम जो चलाया गया था याद रखिएगा हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा चलाया गया था, याद रखिएगा। और डेविड रिकॉर्ड जो है आपको याद रखिएगा जिसने कि लगान का सिद्धांत जो दिया था, ये चीज़ याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्करिक विवाद किन दो देशों के मध्य है, सर्करिक जो लाइन जो है याद रखिएगा आपका 35 का हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच है। और ये चीज़ जो है आपका सर्करिक जो है अगर जगह पूछा जाए ये कहाँ पर याद रखिएगा गुजरात में है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु विवाद से भी क्वेश्चन बनता है, जो कि आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा मध्यस्थता किया गया था। और अगर इंडस वाटर ट्रीटी अगर पूछा जाए तो 1960 में याद रखिएगा इस चीज़ को किया गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछे बहुत सारे बनते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारा आपका प्रोजेक्ट जो चलता है, जैसे बगलिहार प्रोजेक्ट, क्वेश्चन अगर पूछा जाए बगलिहार प्रोजेक्ट है ये किस नदी पे, याद रखिए बगलिहार प्रोजेक्ट हो गया, तुलबुल प्रोजेक्ट हो गया आपका, ये सब चीज़ किस पे, ये झेलम नदी पे है, याद रखिएगा। ये देखिए बगलिहार अगर पूछा जाए तो ये चिनाब नदी पे, और तुलबुल प्रोजेक्ट अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा झेलम नदी पे है, ये चीज़ याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है कि मानव का पीएच वैल्यू कितना होता है, मानव का जो बॉडी रक्त का पीएच वैल्यू जो वेरी करता है 7.5 से 8 के बीच करता है, नॉर्मली आपको पता है कि 7.4 होता है ब्लड का पीएच वैल्यू। और समुद्र का अगर पीएच वैल्यू अगर पूछा जाए तो 8.4 के आसपास होती है। और क्वेश्चन ये भी पूछा है कि मुंह में जो दांत का सड़ना जो स्टार्ट होता है कितना पीएच वैल्यू पे होता है, तो याद रखिएगा 5.5 पे होता है। बाकी अगर मिल्क का पूछा है तो मिल्क का याद रखिएगा 6.6 होता है, और अगर यूरिन का पूछा जाए मूत्र का तो याद रखिएगा 6 उसका पीएच वैल्यू होता है। सॉरी
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेज क्या है? तेज याद रखिएगा, ये भी आपका करंट से रिलेटेड का। तेज आपका क्या है, ये आप याद रखिएगा, डिजिटल पेमेंट ऐप है, ये चीज़ याद रखिएगा। और आपका तेजस आपको पता है भारत इंडिया का आपका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तेजस के बारे में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संस्था और संघ बनाने का जो अधिकार जो आपका याद रखिएगा, केवल नागरिक के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है, याद रखिएगा। और संघ वगैरह बनाने का जो अधिकार है आपका, अनुच्छेद जो बात करता है आपका 19 में ये बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धारणीय विकास का संकल्पना किससे संबंधित है? यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आपका, ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा। 39 का आपका हो जाएगा बी, निक्षेपणीय है, यानी कि डिपोजिशनल सोर्सेस, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी आपका नेक्स्ट देखते हैं, नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल जो आपका है ये आपका कहाँ पे पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है। और ये आपका जो फेमस जो है आपका नांगल पंजाब में, यहाँ पे याद रखिएगा, ये उर्वरक से संबंधित है। बाकी आपको एक सिंदरी में भी पड़ता है जो झारखंड में पड़ता है, जो कि भारत का पहला फर्टिलाइजर प्लांट था, 1951 में उसका स्थापना हुआ था। और नांगल जो है आपका पंजाब में पड़ेगा, और ये आपका उर्वरक के लिए है, ये चीज़ याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? इसमें कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं माना जाता है? तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे धुआं। ये आपका गैसीय धुआं जो है गैसीय वायु प्रदूषण के अंदर नहीं कंसीडर किया जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। और क्वेश्चन बहुत सारा ये भी बनता है पॉल्यूशन से रिलेटेड कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन जो होता है नॉर्मली दो कैटेगरी में बांटा गया है। जो प्लास्टिक पॉल्यूशन वगैरह जो होता है उसे बायोडिग्रेडेबल होता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो उसमें क्वेश्चन पूछा है कि डीडीटी जो होता है आप याद रखिएगा, जो छिड़काव जो किया जाता है वो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन के अंदर आता है। और क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सा है? तो अगर ग्रीन हाउस गैस के बारे में आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प इत्यादि ये क्या है आपका ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है। 42 में क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा इसमें जो है ऊर्जा को संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, एक कैपेसिटर जो होता है आपका संपीड़ित वायु जो होता है आपका 42 का जो है यहाँ पे सिर्फ ए हो जाएगा, सिर्फ सॉरी कैपेसिटर जो होता है याद रखिएगा, जो आपका ऊर्जा को संग्रहित करने में प्रयोग किया जाता है। आप देखिएगा फैन वगैरह में जो लगाया जाता है याद रखिएगा, उसमें कैपेसिटर होता है जो कि आपका ऊर्जा को स्टोर किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 43 नंबर है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती है, यानी कि हमेशा वो बहती है, क्योंकि हिमालय नदियाँ का उद्गम जो है हिमानी से क्षेत्र से होती है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हिमालय की हमेशा नदियाँ वहाँ उसमें पानी क्यों पाया जाता है? क्योंकि हिमालय में बर्फ बहुत ज़्यादा है, जो कि वहाँ से गर्मी के दिनों में वहाँ से बर्फ जब पिघलती है तो वो पिघल करके नदियों में ही आके मिलती है। तो उससे क्या होता है कि वो नदियाँ हमेशा क्या होती है पेरेनियल होती है, हमेशा बहती है। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन भी तर्क भी सही है। तो 43 का आपका आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है ये आपका 44 का आंसर ये हो जाएगा आपका 44 का। ये आपका पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है, ये चीज़ याद रखेंगे। और पोर्ट ब्लेयर जो है आपका यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा गया था एग्जाम में कि 1872 में जो लॉर्ड मेयो थे उनकी हत्या यहाँ कहाँ पे किया गया था? पोर्ट ब्लेयर में किया गया था, याद रखिएगा। और पोर्ट ब्लेयर में यहाँ पे बहुत सारा जैसे कि अंडमान निकोबार में जनजाति से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कि सेंटिनली हो गया, होंगे हो गया, ये सब आपका जनजाति कहाँ पे पता है? अंडमान निकोबार में। और ये भी याद रखिएगा, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी याद रखिएगा आपका सैडल पीक, याद रखिएगा सैडल पीक आपका अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल जो है आपका 45 का, उसमें जो क्वेश्चन था आपका आंद्रे अजोले था। ये चीज़ अगर इससे पूछा जाए कि यूनेस्को का स्थापना कब किया गया था? यूनेस्को का स्थापना इसका जो स्थापना हुआ था याद रखिएगा 16 नवंबर 1945 में किया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। और यूनेस्को की जो कैपिटल जो पड़ता है वो फ्रांस पेरिस में पड़ता है, ये चीज़ इतना याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पौधे मिट्टी से में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देता है। तो किसमें करते हैं? जो नाइट्रेट जो लेता है मिट्टी में जो घुला होता है उसको मुक्त नाइट्रोजन में उसको कर देता है। और ये जो मुक्त नाइट्रोजन जैसे कि याद रखिएगा एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरलियम्स, ये सब कुछ बैक्टीरिया का नाम है जो कि कुछ जातीय स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है और मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। ये याद रखिएगा, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में काम करता है। और ये सब चीज़ आपको क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरता में बढ़ाने में हेल्पफुल होता है, ये चीज़ याद रखेंगे। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी जो होती है आप याद रखिएगा, वहाँ पे क्या होता है एक वहाँ पे जो प्लांट का जो ग्रोथ देखा जाता है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है, ये चीज़ याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? ये भी आपका करंट से रिलेटेड है। तो इसका जो किया गया है 47 का आपका आंसर हो जाएगा आरंभ, ये आपका उसमें करंट से रिलेटेड था। आगे देखिएगा 48 नंबर, NSDL का पूरा नाम क्या होता है? NSDL जो है आपका 48 का हो जाएगा यहाँ पे डी, ये नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है, ये चीज़ याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे फुल फॉर्म से भी पूछे जाते हैं, जैसे 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका करंट है। युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ये जो आपका स्टार्ट जो किया गया है ये आपका किया गया है, ये आपका उसमें किया गया था आपका दिल्ली जो वहाँ पे दिल्ली जो पुलिस है उसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका हाँ, तो यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा दिल्ली पुलिस। 50 नंबर देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा किया जाता है? भारत में जो सिंचाई सबसे ज़्यादा जो होता है ट्यूबवेल में कहाँ पे होता है? ये याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कुआं और याद रखिएगा जो कुआं और नलकूप के द्वारा जो किया जाता है याद रखिएगा वो 60% के आसपास सिंचाई जो किया जाता है ओवरऑल, ये चीज़ याद रखेंगे। 51 देखेंगे, कौन सा वाइटामिन जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद देता है? तो याद रखिएगा विटामिन के होता है आँख के लिए, विटामिन ए फायदे के होता है, विटामिन डी जो होता है आपका हड्डियों में पाई जाती है बोन्स पे, और विटामिन सी जो होता है आपका स्कॉर्बिक एसिड जो होता है और ये आपका स्किन के लिए ज़्यादा फेमस होती है। और जो गम्स वगैरह मसूड़ा वगैरह में जो ब्लड वगैरह जो आती है वो आपका विटामिन सी वगैरह वहाँ पे हेल्पफुल होता है। बाकी विटामिन ए का जो नाम है आपका रेटिनॉल है, विटामिन डी जो है आपका कैल्सीफेरॉल को कहा जाता है, और विटामिन सी जो आपका स्कॉर्बिक एसिड है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और बाकी एक अगर विटामिन पूछा तो याद रखिएगा फिलोक्विनोन इसको कहा जाता है। 52 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि को शुरुआत किया था? तो इसका 52 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था। और गुरु रामदास से क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, टोटल जो सिख धर्म में जो टोटल 10 गुरु हुए इसमें गुरु नानक जो जी थे वो आपके सिख के फाउंडर माने जाते हैं। और सॉरी
यहाँ पे देखिएगा और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृतसर जो था उसका स्थापना गुरु रामदास जी के द्वारा किया गया था। और खालसा पंथ का याद करिएगा, याद रखेंगे आपका 1699 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही क्या किया गया था? 5 कक्कर जो है आपको ककार आपको रखने के लिए ये अनिवार्य किया गया था हर सिख को। जैसे कि याद रखिएगा आपका पहला केस था कंघा, दूसरा केस था किरपान, तीसरा से केस याद रखिएगा कच्छ, और इससे नेक्स्ट जो था आपका कच्छ व कड़ा, ये सब चीज़ क्या किया गया था। और एक जो था केस, देखिएगा सिख लोग भाइयों को लोग देखेंगे कि आप लोग उनको बाल वगैरह आपको देखेंगे, कभी नहीं वो लोग बड़े रखते हैं। तो ये 5 की आपको गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। और गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैनिक लड़ाकू बना दिया गया था, जिसे खालसा पंथ भी बोला जाता है, याद रखिएगा, जिसकी स्थापना 1699 में किया गया था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल भेजने का शक्ति प्रदान करता है? तो ये याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन है। और 44वां से आप याद रखेंगे जो कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था अनुच्छेद 31 में था, उसको क्या किया गया? हटा करके लीगल राइट यानी संवैधानिक राइट दिया गया, जिसे अनुच्छेद 301 में कर दिया गया, 300 ए में कर किया गया इसको। और याद रखिएगा 42वां संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है, जिसके तहत क्या किया गया था? हमारे फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उसको भी यहाँ पे जोड़ा गया था। और हमारे प्रीएम्बल में भी यहाँ पे 3 वर्ड जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी यहाँ पे ऐड किया गया था, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत जो है, ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन क्षेत्र का जो छिद्र जो होता है उसका क्या तात्पर्य होता है? 54 का आपका आंसर हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना। यानी कि जब आपका ओजोन लेयर जो है आपका किस लेयर में, पहले तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा किस लेयर में पाया जाता है, याद रखिएगा समताप मंडल में पाया जाता है, जिसे आप स्ट्रेटोस्फेयर भी कहा जाता है इंग्लिश में, याद रखिएगा। और ये जो ओजोन लेयर जो होती है नॉर्मली आप याद रखिएगा सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है इसके द्वारा काफी उसे हार्मफुल होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका जो स्टार्ट जो हुआ था आपका, याद रखिएगा पहली बार 1994 में मनाया गया था इसको। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो याद रखिएगा ब्लू चिप कंपनी जो है आपका, याद रखिएगा ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, उसके लिए ब्लू चिप कंपनी का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और 56 नंबर देखेंगे, इंडिया ऑफ गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? 56 का आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया। 57 नंबर देखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहा जाता है किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है? जीडीपी को यहाँ पे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? याद रखिए यहाँ पे किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवा जो होती है उसको आप जीडीपी के रूप में परिभाषित किया जाता है। और जीडीपी का फुल फॉर्म अगर पूछा जाता है, याद रखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला नंबर देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से कि डेल्टा कहाँ से गुजरती है? ये चीज़ याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र जो जाती है, याद रखिएगा 58 का हो जाएगा, पहले चीन से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? याद रखिएगा चेमयूंगडुंग ग्लेशियर जो है आपका तिब्बत वाले क्षेत्र से स्टार्ट होती है, फिर भारत में इंटर होती है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, जहाँ से दिहांग और दिबांग के नाम से जाना जाता है। फिर जैसे ये आसाम इंटर करती है, आसाम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और फिर ये बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से इंटर होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 किसे दिया गया? तो इसको जो दिया गया था, याद रखिएगा 59 का, उसमें इसका हो जाएगा आंसर ए होगा, जिसका नाम है सैयद शाहिद हकीम। और ध्यानचंद पुरस्कार जो है फुटबॉल ये जो स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा 2002 में किया गया था। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अगर करंट से देखा जाए इसको, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है 1991-92 में स्टार्ट जो हुआ था, ये आपका इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से भी इसको रीनेम किया गया इसको। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न हस्तियों पर विचार करें। तो इसमें पूछ रहा है कि किसका जो है थिएटर से संबंधित रिलेशन है। यहाँ पे थिएटर से कौन सा जो है? नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड और डॉरी थिकोर और मकरंद देशपांडे, ये सभी आपका क्या किससे रिलेटेड है? थिएटर से संबंधित है, ये चीज़ याद रखिएगा। और भारत में नाट्यकार जो है उसे भास को माना जाता है। भारत में प्रथम जो नाट्यकार जो थे वो भास को माना जाता है। और भारत के सबसे बड़े नाट्यकार जो है आपका कालिदास को माना जाता है। और आधुनिक भारत के अगर सबसे बड़े नाट्यकार के बारे में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। ये चीज़ आपको एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बाघ आरक्षित क्षेत्र है और इसका स्टेट आपको मैच करना है। तो याद रखिएगा इंद्रावती है आपका कहाँ पे पड़ता है? ये आपका छत्तीसगढ़ में, आपका 4 के साथ जाएगा। पेरियार आपका जो है केरल में जाता है आपका। और शिमलीपाल जो है आपका उड़ीसा में जाता है। और आपका बांदीपुर है आपका कर्नाटक से रिलेटेड है। ये आपका 61 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में आप याद रखिएगा टोटल 54 टाइगर रिजर्व है। इसको जैसे अपडेट होगा आप उसके बेसिस पे इसको याद रख सकते हैं। और आपको पता है कि प्रोजेक्ट जो टाइगर चला गया था, याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका चला गया था 1973 में। और टाइगर दिवस जो मनाया जाता है आपको याद रखिएगा 29 जुलाई को मनाया जाता है टाइगर दिवस, ये चीज़ याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 62 नंबर, प्रार्थना समाज का इसमें कौन सा मांग नहीं था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो आपका याद रखिएगा 1867 में आत्मानंद पांडु रंग के द्वारा किया गया था, मुंबई में किया गया था इसको। और इसके साथ भी एक लोग थे जिसे एमजी रानाडे, ये दोनों मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। और इसका जो डिमांड नहीं था इसमें याद रखिएगा अस्पष्टता की समाप्ति को बात नहीं करते थे। बाकी स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और लड़की व लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना, ये सब इनकी मांग थी। बाकी यहाँ से स्त्री से और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। और दयानंद एक आर्य समाज का एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि सत्यार्थ प्रकाश जो है। और इन्हीं के साथ याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद का भी नाम जुड़ता है, जो कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में किए गए थे, 1897 में, हाँ याद। और स्वामी विवेकानंद जो है 1893 में शिकागो में एक धर्म सम्मेलन में गए थे, ये चीज़ याद रखेंगे। किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों को बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात की है? तो 63 का जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रांस, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खान का समकालीन था? चंगेज खान जो अटैक किए थे भारत पे, याद रखिएगा तब उसमें थे 1221 के आसपास में, 1221 से लेकर के 1227 तक। उसमें जो यहाँ पे जो रूल कर रहे थे उसकी किस तरह कर रहे थे? याद रखिएगा उसमें इल्तुतमिश का शासन यहाँ पे था, याद रखिएगा। और चंगेज खान जो मूल रूप से वो निवासी जो था वो याद रखिएगा मंगोलिया का था, ये चीज़ याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 65, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो कौन किसका सीमा भारत के साथ टच नहीं करता है? 65 का हो जाएगा ताइवान। बाकी चीन हो गया, बर्मा हो गया, भूटान। और ये चीज़ याद रखिएगा सबसे अधिक जो भारत के साथ बॉर्डर जो टच करता है वो आपका बांग्लादेश का है, ये आपका 4096 हो जाएगा। बाकी दूसरे नंबर पर जो आपका हो जाएगा चाइना का है। और सबसे कम जो बॉर्डर टच करता है याद रखिएगा 106 किलोमीटर का है, जिसका बॉर्डर अफगानिस्तान है, जो कि भारत के साथ सीमा शेयर करता है, याद रखिएगा। 66 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा रासायन वोटिंग सियाई पर
में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा जो वोटिंग में जो नाखून के पास जो आपका नेल इस तरह से मार्क किया जाता है, उसका जो यूज़ किया जाता है, उसका याद रखिएगा सिल्वर नाइट्रेट होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। और सिल्वर आयोडाइड का याद रखिएगा कृत्रिम वर्षा के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अगर ये पूछा जाता है सिल्वर AgCl को क्या कहता है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा ये है। और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग आपको पता है कि कृत्रिम वर्षा के रूप में प्रयोग किया जाता है। और सिल्वर नाइट्रेट जो होता है आपका लूनर कास्टिक के नाम से इसको जाना जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला याद रखिएगा AgNO3, ये चीज़ रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं जाती है, यानी इक्वेटर जो है किससे नहीं जाती है, 67 का यहाँ पे देखेंगे। 67 जो हो गया आपका इक्वेटर किस कंट्री से नहीं पास होती है, तो याद रखिएगा 67 का हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको से ये आपका भूमध्य रेखा मैक्सिको से पार नहीं होती है। बाकी अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बाकी आपका केनिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्राजील, ये सबसे से पार होती है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से यूनेस्को के इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में कौन शामिल नहीं है, तो 68 का यहाँ पे हो जाएगा बिहू। बाकी रमन जो है संकीर्तन है और योगा ये आपका इसमें है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको पता है 21 जून को मनाया जाता है जो कि आपका 2015 से स्टार्ट हुआ था। और संकीर्तन अगर पूछा जाए, संकीर्तन आपका एक क्या है, ये आपका मणिपुर से रिलेटेड है, ये चीज़ याद रखिएगा। और बिहू आपको पता है कि असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है आपका यहाँ पे 69 जो क्वेश्चन है, इसको जो रिलीज जो किया जाता है याद रखिएगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में भारत का जो रैंक है आपका याद रखिएगा 110 है। से पहले रैंक जो थी 107 थी, लेकिन फिर से भारत में जो है हंगर इंडेक्स में काफ़ी थोड़ी सी बैड रैंकिंग आई है, जो कि वर्तमान में आपका 110 हो गई है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी है, तो ये किसके साथ कौन है आपका, जसलीन और जोसेन है, याद रखिएगा। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अगला नंबर और ये चीज़ याद रखेंगे भारत के से जो रिलेटेड है कल्पना चावला की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी, जो 1997 में गई थी। और अनफॉर्चुनेटली 2003 में इनकी क्या होता है कोलंबिया में एक के द्वारा भेजा गया था स्पेस मिशन के तहत, तो वहाँ पे इसकी जो क्रैश के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। और 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा किस वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है, तो वस्तु की वृद्धि जो होती है मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने हैं, वो केवल राष्ट्रपति थे, याद रखिए 72 का आपका आंसर हो जाएगा बी। और वर्तमान में जो आपका राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा वो आपके 15वें रैंक के हैं। और वर्तमान में प्रधानमंत्री जो भी याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ये भी आपका 15वें रैंक के हैं। और आपका याद रखिएगा जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जो है वो आपके 14वें रैंक के हैं, इतना याद रखिएगा। आगे देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, तो इसमें कौन सा चीज़ कहाँ से लिए है हमारे संविधान में, याद रखिएगा। तो मौलिक अधिकार जो आपका लिया गया है वो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, आपका इसके 4 के साथ जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपका लिया गया है वो आयरिश से है, आयरलैंड से लिया गया है। मंत्री मंडली सरकार जो है आपका कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और केंद्रीय मंत्री इसका एक के साथ जाएगा। और केंद्रीय राज्य संबंध जो आपका कनाडा से लिया गया है। तो 73 का आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं किस भारत को नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है, तो CAG जो होता है ये आपका 74 का आपका जो आंसर यहाँ पे उसमें जो थे राजीव महर्षि थे। अगर CAG वगैरह अगर पूछा जाए, अगर CAG के बारे में अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद इसका आपका याद रखिएगा आर्टिकल आपका 148 के बारे में बात करता है। और इसका जो पीरियड जो होता है 6 वर्ष या 65 ईयर होता है, दोनों में से कोई भी एक होगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 1926 में नौजवान भारत सभा का स्थापना किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये जो बनाया गया था आपका 75 का आंसर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा किया गया था, तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ये चीज़ याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, हड़प्पा जो आपका याद रखिएगा रावी नदी के है। और मोहनजोदाड़ो अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा सिंधु नदी किनारे। बाकी हड़प्पा का खोज है दयाराम साहनी के द्वारा, और मोहनजोदाड़ो का खोज जो आपको याद रखिएगा राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था 1922 में। 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर कह रहा है कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए, तो कौन सा अपनाते हैं, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना। जब इन्फ्लेशन होना तो टैक्स रेट क्या होना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। ब्याज दर को घटा देना चाहिए, नहीं ब्याज दर अगर कम कर देंगे तो मान के चलिए लोगों के पास ज़्यादा लोन जाएगा तो फिर से खर्च बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सार्वजनिक व्यय को बढ़ा देना चाहिए, नहीं सार्वजनिक अगर जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो उससे फिर मार्केट में मनी होगा, और जितना मार्केट में मनी होगा उससे क्या होगा इन्फ्लेशन देखने को ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ आपका क्या होगा आंसर एक सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र कह रहा है इसमें 78 का कि इनमें से लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन किया जाता है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के द्वारा संभावना अधिक होती है, ये भी सही है आपका। तो प्रत्येक मत का मूल्य एक हो जाता है, तो जितने भी जो वोट जो होती है हर एक किसी का इक्वल होती है, याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा 78 अभी। अगला नंबर देखेंगे गौतम बुद्ध के जो समाज की भाषा जो थी वो किस में दिया गया था, तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध ने जो स्पीच जो प्रीचिंग किए थे वो आपका पाली भाषा में किए थे। और प्रथम जो भाषा उपदेश दिए थे वो आपका सारनाथ में दिए गए थे। और अंतिम उपदेश जो याद रखिएगा पहला आपका सारनाथ, अंतिम अगर पूछा जाए तो कुशीनगर में दिए थे, याद रखिएगा। और महावीर का अपना जो उपदेश है वो महावीर स्वामी जो अगर पूछा जाए वो किस में देते थे, याद रखिएगा अर्धमगधी भाषा में देते थे, याद रखिएगा। देखिएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस का मनाते हैं, आपको पता है कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस का जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था, याद रखिएगा। और वर्तमान में अगर इसके देश पूछा जाए तो 193 देश टोटल है, याद रखिएगा। और इसमें जो है सुरक्षा परिषद में टोटल जो सदस्य होते हैं वो याद रखिएगा 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट है और 10 होते हैं और आपका टेम्पररी होते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया था, तो दुर्गा जो आपका करंट से ये आपका हरियाणा से रिलेटेड हो जाएगा, 81 का आंसर हो जाएगा बी। 82 नंबर देखिएगा निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन जो है कौन करता है, तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरस्टेट काउंसिल जो होते हैं इसका जो स्थापना जो किया जाता है याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसका जो हमारे संविधान में जो उल्लेख है आर्टिकल आपका 263 में ये बात करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इंटरस्टेट काउंसिल का भारत में जो स्थापना हुआ था याद रखिएगा 1990 में किया गया था, किसके रिकमेंडेशन पर, याद रखिएगा सरकारी कमीशन के द्वारा किया गया था। सरकारी कमीशन अगर पूछा जाए तो आपका 1983 में आया था, और ये सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात करता है। बाकी बहुत सारे जो सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे मान के चलिए आप पुंछी कमीशन याद रखिएगा
2007 में था। और राजमंदार कमेटी याद रखिएगा आपका 1969 में आता है। ये आपका सब सेंटर स्टेट रिलेशन का बात करता है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला गया है? तो आपका 83 का याद रखिएगा आपका चेन्नई हो जाएगा। 84 नंबर देखिएगा, हस्तांतरण मूल का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो हस्तांतरण मूल का संबंध आपका संबंध जो होगा आपका 84 का हो जाएगा डी, एक खाते से दूसरे खाते में पैसा का हस्तांतरण करना। 85 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर पेटी में आती है? तो 85 का आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, सॉरी एसडीआर में यहाँ पे देखेंगे यूएस डॉलर भी होता है और जापानीज येन भी है और ब्रिटिश पाउंड भी है, चाइनीज रेनबी भी है और यूरो, ये आपका टोटल हो जाएगा। तो 85 का आपका हो जाएगा एसडीआर में आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, इसका सभी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से अग्नि चट्टान नहीं है? इसमें कौन सा इग्नियस रॉक नहीं है? तो 86 का आंसर हो जाएगा सेल नहीं है। बाकी पेरोडाइट है, ग्रेनाइट है और स्केरिया है, ये आपका टोटल क्या होता है? इग्नियस रॉक के अंदर आता है। और यहाँ पे देखिएगा इग्नियस अग्नि जो गैब्रो जो अग्नि चट्टान है जिसका इसको जब चेंज जो होती है वो याद रखिएगा सर्पेंटाइन में होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग कर रहा है। लोथल कहाँ पे पड़ता है? लोथल आपको पता है गुजरात में, जहाँ से आपका पोर्ट का साक्ष्य मिला था। रोपड़ कहाँ पे पड़ता है? रोपड़ आपका पंजाब में पड़ता है। राखीगढ़ी कहाँ पे पड़ता है? आपका हरियाणा में पड़ता है। और कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है। तो 87 आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, NAAFTA सदस्य इसमें नाफ्टा जो है आपका, इसमें इसका कौन सा है? तो इसमें याद रखिएगा नाफ्टा जो है आपका नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड है आपका। तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा 88 का जो आंसर जो होगा यहाँ पे 88 का जो यूएस कनाडा और मैक्सिको ये तीन के साथ होता है। और सॉरी इसका जो ये जो नाफ्टा जो है याद रखिएगा इसका, सॉरी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसका अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसका याद रखिएगा, जिसकी जो स्थापना जो आपका 1992 में किया गया था। और ये चीज़ इसमें जो देश है यूएसए कनाडा और मैक्सिको है, याद रखिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक में अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है? तो 89 का आपका आंसर जो होगा यहाँ पे उज्जीवन लघु वित्त बैंक है, 89 का दी हो जाएगा। 90 का नंबर देखिएगा, महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किसने जीता है? तो 90 का यहाँ पे हो जाएगा आपका जी। अब इस चीज़ को आप यहाँ पे करंट में यहाँ पे इसको लिंक करके याद रखिएगा, जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इससे जो 2023 में जो होगा क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होगा होने वाले भारत में जो स्टार्ट भी हो चुका है, याद रखिएगा 2023 का वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। बाकी 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो पहला महीना जो होगा 91 का यहाँ पे होगा चित्र हो जाएगा। अंतिम माह अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा आपको फागुन होती है, याद रखिएगा। और भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है याद रखिएगा 22 मार्च 1957 को इसको भारत सरकार के द्वारा इसको एडॉप्ट किया गया था। और राष्ट्रीय कैलेंडर जो है याद रखिएगा वो शक संवत पे स्टार्ट, ये आपका बेस्ड है ये। और शक संवत जो स्टार्ट किया गया था याद रखिएगा 78 AD में आपका कनिष्क के द्वारा ये चीज़ स्टार्ट किया गया था, उसी को यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो किया जाता है। 92 नंबर देखेंगे, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीव को नष्ट नहीं करता है? कौन सा इसमें है जो कि बैक्टीरिया वगैरह को नहीं मारा जाता है? तो याद रखिए निष्पंदन याद रखिएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 92 का भी। 93 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो 93 का जो आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 हो जाएगा, रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास और रक्षा उत्पादन विभाग। बाकी रक्षा वित्त विभाग इसमें नहीं आता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व का माप किया जाता है? तो इसमें जो 94 का आंसर हो जाएगा ग्रेविमीटर हो जाएगा आपका। बाकी हाइग्रोमीटर जो है आपका लिक्विड का डेंसिटी को मापा जाता है। और हाइड्रोमीटर जो है आपका वाटर से रिलेटेड, यहाँ पे हाइड्रोमीटर जो होगा वाटर की डेंसिटी मापेगा। और हाइग्रोमीटर जो है आपका हाइग्रोमीटर जो होगा जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चरिटी होती है उसको मापा जाता है। और बाकी हाइड्रोमीटर अगर पूछा जाए तो पानी की जो डेंसिटी होती है लिक्विड का उसी को यहाँ पे देखा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी होती है? तो इसकी जो मान्यता अगर पूछा जाए 95 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 राज्य में। और वर्तमान में अगर राष्ट्रीय दल का अगर पूछा जाए तो टोटल आपका 6 है राष्ट्रीय दल, जो कि रिसेंटली जो है आपका आम आदमी पार्टी को इसमें राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। 96 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो 96 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसमें से अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है, ये नहीं दिया जाता है। तो देखेंगे पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी भी आविष्कार को, कोई उत्पाद या प्रक्रिया को, जो किसी कार्य को नए तरीके से करना था उसके लिए प्रदान किया जाता है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार को सुरक्षा प्रदान करता है, ये सही है। और पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वो यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन का प्रयोग कर सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये पेटेंट जो होता है वो परमानेंट नहीं दिया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। निम्बू बाजगो नामक बांध जो है ये कहाँ पे है? तो निम्बू बाजगो जो बांध है ये आप याद रखिएगा, ये आपका बांध सिंधु नदी पे है। तो 97 का जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिंधु नदी, आपका आंसर सी हो जाएगा, ये चीज़ याद रखेंगे। और अगला नंबर देखेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा निम्बू बाजगो जो बांध है आपका लद्दाख में है, ये याद रखिएगा। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स 1996 से लेकर के 2012 तक नामक पुस्तक लिखे है? ये जो लिखा गया है 98 का याद रखिएगा, इसका प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और ये भारत के याद रखिएगा, प्रणब मुखर्जी जो थे आपके भारत के 13वें प्रेसिडेंट रह चुके थे, याद रखिएगा। और वर्तमान में जो आपका है द्रौपदी मुर्मू, ये आपके 15 में है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गर्म रेगिस्तान में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो उस मृदा को क्या कहते हैं? तो 99 का आंसर हो जाएगा लॉयश मृदा कहा जाता है, याद रखिएगा। और जो पवन द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति होती है याद रखिएगा, जैसे लॉयश हो गया, जुजेंग हो गया, यार्दंग हो गया और प्लायाज हो गया और इंसेलबर्ग हो गया, ये सब। और जैसे ये सब क्या होती है आपका पवन के अपरदन से ये चीज़ें बनती है, याद रखिएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा, देखते हैं 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये बिल्कुल सही है। आम्भी तक्षशिला का राजा था जिसे सिकंदर और उसकी सेना के स्वागत किया था, तो आपका ये भी आपका सही है, उसने स्वागत किया था। और सिकंदर की मृत्यु 332 में, तो ये गलत है आपका। जब आप देखेंगे ये 326 में अटैक किया, 332 में कहाँ से मृत्यु हो जाएगी इसकी? तो आपका यहाँ पे आंसर सिर्फ जो होगा आपका 132 में होगा, 101 और 2 सही होगा। बाकी अगर इसका देखेंगे जो सिकंदर की मृत्यु जो हुआ था याद रखिएगा 323 BC में हुआ था, ये चीज़ याद रखेंगे। और ये आपका 100 क्वेश्चन रहा, और इसके साथ जो है आप अपना टेस्ट पूरा करिए, बाकी नेक्स्ट जो सेट होगा फिर हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। बाकी जय हिंद।